हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए क्लासेस चलाए जा रहे हैं और उसमें जीके का टेस्ट आप लोगों को लिया जा रहा है। ये टेस्ट है, 40 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 30 क्वेश्चन का टारगेट आप लोगों को दिया जा रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने मार्क्स को आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। सेशन को लाइक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है। लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइड या सिनेबार में कौन सा लौह अयस्क का एग्जाम्पल है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइटिस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कौन सा होता है? 14 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट शुद्ध सोना। प्योर गोल्ड 57। शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 30 क्वेश्चन आपका टारगेट दिया गया है, 30 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? खसरा, कोढ़, स्कर्वी, मधुमेह, इन सभी में आपका जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? इसमें कौन सा करेक्ट है आपका? कोढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका, ये आपका जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? स्कर्वी रोग जो होता है किसकी कमी से हो जाता है? 59 नंबर क्वेश्चन है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ए ऑप्शन, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले जो धातु होते हैं, प्रदूषक तत्व होते हैं, वे कौन से हैं? बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका लेड निकलता है। कौन सा? लेड जो धातु है बहुत ही हानिकारक है मानव जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन क्या है? भाई बेंजीन क्या है? गैसीय प्रदूषक है, द्रवीय प्रदूषक है, ठोस प्रदूषक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन क्या है? बेंजीन एक आपका द्रवीय प्रदूषक है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। देखिए, गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, बिंग आपका सर्च इंजन है, जो क्रोम है ना, ये सर्च इंजन नहीं है। ये आपका क्या है? ये आपका ब्राउज़र है। ठीक है, ये आपका क्या है? ब्राउज़र है। करेक्ट, क्रोम। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, अक्टूबर 21 को, नवंबर 16 को या जनवरी 7 को? राष्ट्रीय प्रेस दिवस डे से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं 16 नवंबर को। कब मनाते हैं डियर? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पितामह कहे जाते हैं या पिता कहलाते हैं? तो भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं पी महेश्वरी, एस के कश्यप, पी वी पॉल, रामदेव मिश्र। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64। भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं रामदेव मिश्र। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, आपातकाल। आप लोगों को पता है कि 1975 और 6 के दौरान आपातकाल लगा था। 1975-1976 में आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था। उस समय क्वेश्चन एक बनता है, यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थी आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी आपकी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी, पीएम थी। तो ये वाला क्वेश्चन बनता है। अभी आप क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है कि आपातकाल के बीच में पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? विवादित संशोधन कौन सा था? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। आप लोगों को पता होगा 1976 में ये आया था। ठीक है, 96 में आपका 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था और यही आपका पिरम्बल में एक संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 44वां सभी क्वेश्चन बनता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ये 44वां जो था 1978 में ये संशोधन किया गया था। इसमें क्या किया गया था? यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला।
राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, शुभारंभ किया था वहाँ पर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। 67 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दरभंगा में सरस्वती एकेडमी की स्थापना कब हुआ था। दरभंगा, ये आपका दरभंगा कहाँ पर है, ये बिहार में है। तो दरभंगा में सरस्वती एकेडमी की स्थापना कब किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है। ये किया गया था 1 जनवरी 1901 को, 1 जनवरी 1901 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 कब स्थापित किया गया, 26 दिसंबर 1985 को, 26 दिसंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बिल्कुल आपका वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। टारगेट दिया गया है 40 में से आपको 30 करेक्ट करना है। कमेंट में कीजिएगा कितना करेक्ट हो पाया है आपसे। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, ये मैंने करवाया है हिस्ट्री का। मैंने जब आपका टॉपिक वाइज को कंप्लीट करवा रहा था वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन मैंने करवाया है। तो दिल्ली के शासक जो थे शेरशाह सूरी, उनका मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, वैशाली, दरभंगा, सासाराम, गया। बताइए, 69 नंबर क्वेश्चन है। तो ये बिहार के सासाराम में बनाया गया है। ठीक है, बिहार के सासाराम में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका ललित कला एकेडमी, इसकी स्थापना कब हुआ था। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954, 1972, 1965, 1953। बताइए, 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 ललित कला एकेडमी, इसकी शुरुआत किया गया था 1954 में। कब किया गया था, 1954 में, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा राज्य में प्रारंभ किया, कौन से राज्य में प्रारंभ किया गया है, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 71 नंबर क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट किया गया है कहाँ पर, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, कौन थे। ठीक है, अब तो ये पास्ट हो गया, जनरल विपिन रावत। ठीक है, और ये फर्स्ट आपके सीरियस भी थे, फर्स्ट सीरियस चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। और आप लोग इनके बारे में जानते होंगे कि दुर्घटना हो गया था, इनका जो एयर हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, और इस न्यूज़ को मैंने कवर भी किया था। बहुत ही दुखद क्षण था पूरे हिंदुस्तान भारतवासियों के लिए। तो जनरल विपिन रावत फर्स्ट सीरियस थे। बट अभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपसे ये पूछेगा कि अभी करंट में सीरियस कौन है, करंट में सीरियस कौन है। तो करंट भी आपसे सीरियस पूछे तो अनिल, अभी जो बनाए गए हैं वो अनिल बनाए गए हैं, अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान नाम याद रखिएगा, अनिल चौहान। ये सेकंड नंबर की सीरियस बनाए गए हैं। बहुत क्वेश्चन उठ रहा था कि मनोज मुकुंद नार्वे बना दिया जाए, बहुत लोग कह रहे थे करमवीर को बना दिया जाए, लेकिन कोई नहीं बना है। अभी जो सेकंड आपके सीरियस बनाए गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस, वो अनिल चौहान है। नाम याद रखिएगा, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान का। क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सीधा पूछ सकता है। आइए 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है, सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है। 73 नंबर क्वेश्चन है, गंगा बेसिन, कांगो, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अगर गंगा बेसिन की बात करें, नदी की बात करें, तो वो आपका गंगा बेसिन है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है, भाई उत्पादन कौन करता है। देखो, बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बदनाम है चावल खाने के लिए, हालांकि ऐसा है नहीं, सभी लोग तो चावल खाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग चावल खाते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्पादन की बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है, तो बिल्कुल है पश्चिम बंगाल। ऐसा नहीं है पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है खाता नहीं है, बिल्कुल पश्चिम बंगाल के लोग भी चावल का खूब सेवन करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। ये साइंस का क्वेश्चन है। आवृत्ति की इकाई पूछ लिया है आपसे, आवृत्ति की इकाई क्या है बताइए। आवृत्ति का इकाई पूछा है, 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 ये होता है हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का इकाई हर्ट्ज। नेक्स्ट पूछा है, हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर
76 नंबर क्वेश्चन है, ये होता है 746 वाट्स, 746 होता है, ठीक है, 776 नहीं होता, याद रखिएगा। तो 76 का 76 का बी ऑप्शन होता है 746 वाट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा है हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, पहली चीज याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, देखो पहले तो थे आपकी फर्स्ट पूछ लेता है, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जे कौनिया। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक में पूछेगा आपका, ठीक है। जे कौनिया ये पहले आपके मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। अभी करंट की बात करेगा एग्जामिनेशंस में, तो याद रखिएगा यशवंत, और ये आपके एग्जामिनेशन तक तो बदलने वाले नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। यशवंत चंद्रचूड़ नाम है इनका, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश भारत के वर्तमान में है यशवंत चंद्रचूड़, राइट, क्लियर है ना। बाकी ऑप्शन यहाँ पे एरर है, गलत है। क्वेश्चन आपका 78 है, पूछ रहा है आपसे कि कैटेगरी 1 में किस राज्य में ई पंचायत पुरस्कार जीता, बताइए किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता। 78 नंबर क्वेश्चन है, 78 कौन जीता है, उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शंस। ये बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थापित है, ये स्थापित है एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के देवास में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के देवास में, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे काफ़ी बच्चों गलत करने वाले हो, क्योंकि बहुत बच्चे नासिक या मुंबई लगाने वाले हो, लेकिन गलत है, सही कर लीजिएगा, देवास करेक्ट ऑप्शन है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थापित किया गया है, देवास, जो कि है आपका मध्य प्रदेश में। ओके डियर, चलो नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन से महान पुरुष का जन्म राष्ट्रीय दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से महान पुरुष का जन्म राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 80 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी बच्चों का सही जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अबुल मौलाना कलाम आज़ाद, डी ऑप्शंस, ठीक है। ये बताइए टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है। यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, टेहरी का मतलब कर लीजिए टेढ़ी मेढ़ी, तो हमें कौन से बांध पर भागना नहीं चाहिए, हमें कौन से भागी 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 मतलब भागना, तो हमें कौन सी बांध पर नहीं भागना चाहिए, ऐसी बांध हो जो कि टेढ़ी मेढ़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी बांध पे, टेढ़ी टेहरी का टेढ़ी तब्दील कर लीजिए, टेढ़ी बांध, भागना नहीं चाहिए भागीरथी नदी पर, ठीक है। तो टेढ़ी बांध पर हमें भागना नहीं चाहिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, चिपको आंदोलन 82 नंबर क्वेश्चन है 82। चिपको आंदोलन प्रणेता कौन थे, 82 नंबर क्वेश्चन है, ये है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शंस। प्रोग्रामिंग में PHP, प्रोग्रामिंग में PHP क्या है। प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उसमें PHP क्या है, सामान्य उद्देशिक प्रोग्रामिंग भाषा है PHP, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है 84, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज हमने इसी वीडियोज में हमने पढ़ लिया, 2 डेज पढ़ लिए, और क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेज, आपकी एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 2 तो आने वाला है, तो सभी जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं याद कर लीजिए। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट करवाता रहूँगा। बताइए हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस प्रथम कवियत्री ने जीता था, किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2020 का। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता है।
85 है, 85 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका करेक्ट है अनामिका, सी ऑप्शंस। भाई भारतीय संविधान या हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है। कठोर और लचीला का समुच्चय है, ना लचीला है ना कठोर है। देखो इसको याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है ना वो कैसा है? कठोर और लचीलापन का समुच्चय है। इसका तात्पर्य है कि कुछ लचीला कह सकते हो, कुछ लचीला है और कुछ कठोर है, ठीक है, मतलब थोड़ा लचीला थोड़ा कठोर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है डियर? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था भाई? पहले तो योजना आयोग था, ठीक है, योजना आयोग। और बीजेपी सरकार पे यह आरोप लगता गया कि उन्होंने नामकरण सबसे ज़्यादा, अगर कोई भी सरकार ने नामकरण किया है तो वो बीजेपी सरकार ने किया है, चाहे वो किसी ज़िले का नाम बदलना हो या किसी शहर का नाम बदलना हो या किसी योजना का नाम बदलना हो। तो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग किया गया। तो नीति आयोग का जब गठन हुआ वो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015, ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन है, PNR 381 ये उन्नत किस्म है? चावल का, धान का, दाल का? बताइए। 89 नंबर क्वेश्चन है 89, तो चावल का ये उन्नत किस्म है, ठीक है। भैंस की सबसे सुमन्वित नस्ल कौन सी है? मुर्रा, साहिवाल, तोतापरी, ये सभी भैंस की प्रजातियां हैं, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मुर्रा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर डियर्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 91, पूछा है विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? 2020 का विजेता कौन है? ये बने थे भारत नहीं, पाकिस्तान, ठीक है। 2020 का विजेता कौन था? पाकिस्तान। नोबेल विश्व शांति पुरस्कार अवार्ड 2020 किस संस्था को दिया गया था? WHO, यूनिसेफ, WFP, ILO? तो ये दिया गया था WFP को, ठीक है। बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान की, तो ये तो आपका टॉपिक्स करंट पे चला गया है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये सभी ऑप्शंस आपके गलत है। बिहार के वर्तमान, क्योंकि सरकार बदल गया है, बताइएगा कमेंट करके। बिहार के साहित्यकार कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 नंबर क्वेश्चन है, तो बिहार के साहित्यकार कौन है? इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी ऑप्शन। 95 है, लेटर्स, ईमेल, टेलीफोन, ये किसका उदाहरण है भाई? लेटर, ईमेल और टेलीफोन ये उदाहरण है किसका? बिल्कुल चैनल्स का, ठीक है, बी ऑप्शंस। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिनिश किए हैं 40 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप 30 क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।